हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल्सो गाइज। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक ऑन ओनली वन टॉपिक। सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द होल माई रूटीन, बट आई हैव टू टॉक विद यू on very special topic which is going on in our social media, which is going on our news channel. So मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि टुडे मैंने टू पोनी टेल्स बनाई हैं। ये पोनी टेल तो नहीं है, ये प्लेट्स हैं, मतलब गुथ वाली चोटियाँ हैं। सो गाइज, मेरे बाल रफ़ होने के कारण बहुत ज़्यादा उलझ गए थे, तो जब मैंने उनको सुलझाया तो बहुत ज़्यादा वो टूटे, मतलब इतने सारे बाल टूट गए। तो मैंने क्या किया, इनको दो भागों में बांट के और ऐसे बना लिया मैंने, कम से कम उलझेंगे तो नहीं। और आज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं स्कूल गोइंग जो होती है गर्ल, ऐसे ही हम लोग स्कूल टाइम पे बनाया करते थे दो दो छोटियाँ, तो मुझे वही वाला याद आ गया सीन। सो गाइज़, हाँ, तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हमारा टॉपिक है श्री पूज्य बागेश्वर धाम महाराज जी, उनके बारे में जो है हम बात करते हैं। तो बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं वो तो हमारे बालाजी महाराज हैं, ठीक है। पर जो वहाँ के जो मेन जो पुजारी हम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, पीठाधीश, उनको हम बोलेंगे पीठाधीश हैं। वो हैं हमारे धीरेन्द्र महाराज जी। सो गाइज, उनके ऊपर सवाल उठा रखे हैं लोगों ने बहुत ही सारे। तो मैं सबसे पहले जो है, मैं अपने व्लॉग में इसीलिए ये व्लॉग आज दिखा रही हूँ आपको कि मैं उनके मतलब उनके पूरा सपोर्ट में हूँ, क्योंकि सनातन धर्म है, हम लोग हिंदू हैं, तो हम सनातन धर्म के साथ। के चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? साथ जुड़े हुए हैं, और आपको पता ही है कि हम लोग भी सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें पूजा पाठ भक्ति सेवा करना बहुत पसंद है, और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम ये सब चीज़ें करते हैं और भगवान हमसे ये सब चीज़ें करवाता है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट, जो धीरेन्द्र महाराज जी हैं, जो बागेश्वर धाम है, वो हमारे गांव में स्थित है। जिला छतरपुर के पास एक गांव है गड़ा, ये वहाँ पर स्थित है। और ये कोई किसी का अंधविश्वासी बनाया हुआ मंदिर नहीं है, ये सदियों से वहाँ पर विराजमान है श्री बालाजी महाराज। सो आप ये कह सकते हैं कि जैसे मेहंदीपुर बालाजी हैं, वही बालाजी महाराज यहाँ विराजमान हो रखे हैं। और इतनी ज़्यादा मान्यता है कि कहा जाता है कि वहाँ पर किसी की भी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कैसी भी प्रॉब्लम है, आपके ऊपर भूत बाधा है या किसी चीज़ की दिक्कत समस्या है, तो वहाँ पर एक पेड़ है। झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अभी तक दर्शन करने नहीं गई हूँ, बट मुझे वहाँ के बारे में सब कुछ पता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द बुंदेलखंड, एंड धीरेन्द्र महाराज जी इज़ ऑल्सो फ्रॉम द बुंदेलखंड। तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि मैं उनके सपोर्ट में रहूँगी। इसलिए नहीं रहूँगी क्योंकि वो गलत नहीं है, इसलिए मैं उनके सपोर्ट में हूँ गाइस, ठीक है। सो गाइस, वहाँ पर एक ऐसा पेड़ है कि अगर आपको भूत बाधा है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई भगत वहाँ पे आपका जो है सब ठीक करे। उस पेड़ की अगर आप 21 परिक्रमा भी ले लेते हैं, तो कहते हैं बालाजी महाराज जो है स्वयं उस पेड़ में विराजमान है, और वो उस इंसान को जकड़ कर गंदी चीज़ों को जो है अपनी तरफ जकड़ लेते हैं, और वो इंसान जाकर उस पेड़ से चिपट जाता है। उसके बाद जब वो 21 परिक्रमा लेता है,
तब उसको बहुत बेटर फील होता है। और ऐसा कई मंगल, यानी जैसे 3 या 5 या 6 7 मंगल करने से, परिक्रमा करने से वो आदमी एकदम ठीक हो जाता है। जीता जाता एग्जाम्पल मेरे व्लॉग्स में चेक करिएगा, नीचे जाके वहाँ पर मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, जो कि जिस इंसान को मैं जानती नहीं थी, कभी मैंने देखा नहीं गाइज, कैन यू बिलीव दैट, वो मेरे घर आते हैं एज आ गैस रिपेयर सर्विस से आते हैं वो मेरे पास, और उन्होंने आके मुझे बताया कि हम बागेश्वर धाम के भक्त हैं, हम भी वहीं उसी साइड के हैं, और मेरी बेटी के ऊपर भूत बाधा थी, जो कि हम नहीं समझ पा रहे थे कि इसके ऊपर कोई ऐसी बाधा है। देखिए गाइस, ये कलयुग है और सदियों से चला आ रहा है कि अगर यहाँ पे दिव्य शक्ति है तो यहाँ पे शैतानी शक्ति भी होती है, ठीक है। सो गाइज, ये सब चीज़ों पे हमें बिलीव करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं, इसीलिए आती हैं। जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी के ऊपर भूत बाधा थी, वो अजीब अजीब सी हरकतें करती थी, ना खाना खाती थी, सबको मारती पीटती थी, बाल नोचती थी, सबके, कहते हैं अपने बाल भी नोचती थी, कहते हैं हम उसको रस्सियों से बांध के रखते थे। आप जीता जाता एग्जाम्पल नीचे जाके मेरे ब्लॉग्स में चेक कर सकते हैं, बागेश्वर धाम के चमत्कार करके। वो काफ़ी टाइम पहले मैंने ब्लॉग डाला था, कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैंने अभी डाला है, जबकि ये वाला मुद्दा अभी इसी बीच चल रही है। ये जो करंट अफेयर जो ये है, ये अभी चल रही है, वो मैंने बहुत पहले डाला था ब्लॉग। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरी लड़की वहीं ठीक हुई है, जबकि मेरी कोई गुरुजी से बात नहीं हुई, ना मेरी कोई मुलाकात उनसे हुई। हम अब वहाँ पर धाम पर गए, गड़ा में जो बागेश्वर धाम है, वहाँ की परिक्रमा करवाई लड़की को साक्षात, कहते हैं उसने 3 परिक्रमा करी, 3 मंगल 21 परिक्रमा करने से ही वो लड़की इतनी ठीक हो गई कि उसे अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट अब वो वहाँ पे सेवादार बन गई है। वो कहती है नहीं पापा, मैं यहाँ पर सेवा करूँगी क्योंकि मैं, बालाजी ने मुझे ठीक किया है। सो बोलो बालाजी महाराज की जय। ठीक है गाइस, तो कुछ लोग देखेंगे मुझे, वो बोलेंगे कि क्या ये फालतू की बात है, जैसे कि जो रिपोर्टर्स हैं वो फालतू के मुद्दे लेकर आ रहे हैं। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को ये कहानी सुना रही हूँ। मैं बहुत बड़ी व्लॉगर नहीं हूँ गाइस, बहुत बड़ी मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, बट जो भी कुछ है मेरे पास नॉलेज, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो जो मैंने आपको बताया कि हमारे गाँव में गड़ा जो एक गाँव है उसमें स्थित है बालाजी महाराज, वहीं के जो पीठाधीश हैं हमारे धीरेन्द्र महाराज जी, जो कि बचपन से ही जो उनके सन्यासी बाबा दादा गुरु हैं, उनकी गद्दियाँ चलती आ रही हैं। तो ये 3rd पीढ़ी है उनकी। सो गाइज, इनके ऊपर बालाजी की कृपा है। और डेफिनेटली गाइज, मैं नहीं कह रही कि आप अंधविश्वास पर विश्वास करो, बट आप हनुमान जी पर खुद विश्वास करते हैं ना। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। क्यों बोलते हैं हम? इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि बालाजी शक्ति स्वयं है। और गाइज, ये कलयुग है। आप किसी भी उपन्यास में, किसी भी आप गूगल करके देख लीजिए, ये लिखा गया है, पहले से ही लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में कि ये जो कलयुग आएगा, इसमें 3 शक्तियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा वो होंगी, क्या बोला जाएगा उसको, 3 शक्तियाँ जो हैं सबसे ज़्यादा प्रचंड रूप से रहेंगी। और जो इनकी भक्ति भाव से सेवा करेगा, डेफिनेटली उनकी कृपा उन पर रहेगी। सो सबसे पहली शक्ति है काली जी, दूसरी शक्ति बालाजी महाराज, और तीसरी शक्ति है भैरवनाथ। ये 3 शक्ति गाइज ऐसी हैं जो इस कलयुग में चलेंगी और आगे तक चलेंगी। सारे देवी देवता वैसे तो हैं, बट ये 3 शक्ति का जो मेन है उसमें लिखा गया है, आप जाके देख सकते हैं। जितनी नॉलेज गाइज मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों के पास मुझसे और अच्छी नॉलेज हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो इस तरीके के लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं धर्म के लिए, वो बहुत ही गलत बात है। अगर कोई इंसान किसी की मदद कर रहा है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा, आपसे कुछ ले नहीं रहा, आपको सिर्फ बालाजी बागेश्वर धाम की भक्ति ही तो बता रहा है, सिर्फ भक्ति मार्ग पे ही तो वो चलने के लिए बोल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, क्या अंधविश्वास फैलाया उन्होंने, मुझे बताइए। अच्छा, अब कहीं से उठ के कोई मैजिशियन आ जाता है कि ऐसे तो माइंड रीडिंग मैं भी कर लेती हूँ, ऐसे तो ये भी, ऐसे तो वो भी, मैं नाम किसी का नहीं ले रही, बहुत सारे लोग उठ के आ रहे हैं। तो गाइज़, वो मैजिक एक अलग चीज़ है और वैदिक शक्तियाँ एक अलग चीज़ है। वैदिक मंत्र इतने ही प्रभावशाली होते हैं कि हम वैदिक मंत्रों के द्वारा जो हमारे भगवान हैं उनको सिद्ध कर सकते हैं और हम उनसे अपना कोई भी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। सो ये वैदिक मंत्र द्वारा चलते हैं हमारे जो महाराज जी हैं।
और वो एक ओम बागेश्वराय नमः का जाप बताते हैं। और क्या बताते हैं, क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने इशू बना रखा है इस चीज़ का, है। और ऐसी बात नहीं है, हमारे महाराज जी के समर्थन में बहुत ही ऐसे जो हैं गुरु हैं, धर्म गुरु हैं जो बोल रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली में एक न्यूज़ देखी है, तो उसमें हमारे भागवती करते हैं शायद उनका नाम मुझे ढंग से याद है, परमानंद जी, पता नहीं क्या ऐसे ही कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डिबेट किया रिपोर्टर्स के साथ। और गाइस, जीता जाता एग्जाम्पल तो मैं ये बता रही हूँ कि उन्होंने चमत्कार करे हैं हमारे रिपोर्टर्स के साथ। तो जब वो रिपोर्टर्स के साथ चमत्कार कर रहे हैं, बता रहे हैं, रिपोर्टर्स तो नहीं मिले हो सकते ना, चलो हम आप ये कह सकते हो कि भाई जिसका वो नाम लेते हैं उन्हें पहले से पता होता है, बट सडनली रिपोर्टर्स आके खड़े हो गए, उनके बारे में उन्होंने कैसे बता दिया, कैसे उनके बारे में उन्होंने बता दिया, कैसे उनकी धज्जियाँ उड़ा दी उन्होंने। कुछ तो कृपा है ना, कुछ तो शक्ति है ना प्रभु की, हमारे बालाजी महाराज की, रामचंद्र की, तभी तो उन्होंने बताया ये सब चीज़ें। सो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि ये अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। अंधविश्वास वो लोग फैलाते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं, और आप लोग उनके साथ ही खुश रहते हैं। तो जो लोग पैसे लेके काम करते हैं ना कि हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना पैसा दे दो, उतना, उन पर आपको पूरा विश्वास होता है। और जो लोग आपका काम कुछ नहीं कर रहे, सिंपल तरीके से भक्ति भाव से आपको बोल रहे हैं कि बालाजी महाराज की सेवा करो, ये करो, वो करो, तो उसमें आपको ये हो रहा है कि अंधविश्वासी हैं जो लोग बोल रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ, ठीक है। तो गाइज़, मेरे हिसाब से हम सबको हमारे धीरेन्द्र महाराज जी के सपोर्ट में रहना चाहिए। हमारे लिए वो इतने अच्छे, एक युवा पीढ़ी के लिए वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हैं, क्योंकि उनकी खुद की उम्र इतनी कम है, लेकिन उसके बाद भी वो पीठाधीश की उन्हें उपाधि मिली हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है गाइज़। हमारे सनातन धर्म में शुरू से ही श्री रामचंद्र की जय रही है, होगी, और हमेशा श्री राम की जो है सेना की और उनकी हमेशा जय जयकार होती ही रहेगी, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। और मेन थिंग तो ये है कि जब हमारे बालाजी महाराज ने लंका में आग लगा दी थी, तो ये रिपोर्टर क्या चीज़ है, इनकी तो ठटरी बरेगी ही बरेगी, ठीक है। और गाइज, इस पे ही बहुत ज़्यादा इशू बन गया, ठटरी बार दी, भाई ठटरी कैसे बारते हैं, अरे हद है भाई। एक टाइटल है हमारे बुंदेलखंड का, हमारे बुंदेलियों का, जब हमें गुस्सा आते हैं हम बोलते तेरी ठटरी बार देंगे। ठटरी बार देंगे मतलब ऐसी तैसी कर देंगे। तो क्या हो गया अगर प्यार से वो बोल देते हैं कि ठटरी बार दी, ठटरी बार दी, इसमें भी लोगों को टेंशन हो गई, हद है। मतलब लोगों को चुपचाप बैठना नहीं आता, किसी में भी वो पिंच करते रहते हैं, हद कर दी। हाँ, ऐसे तो कोई ना कोई कुछ भी बोल देता है। हाँ, पंजाबियों में भी ऐसे कोई छोटी सी एक टाइटल होता है, बंगालियों में भी होता होगा, है ना। तो ऐसे ही हमारी बुंदेलखंड में है, बर गए, ठटरी बार दई, आगी के लगे, है ना। बहुत सारी गालियाँ मुझे आती हैं, सो किसी दिन आपको सुनाऊंगी मैं सारी बुंदेलखंड की गालियाँ। सो गाइज, प्लीज़ आप सब जितने भी मेरे बुंदेलखंड के लोग मुझे देख रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे धीरेन्द्र महाराज जी का पूरा सपोर्ट करिए, और जो लोग ये फालतू की चीज़ें फैला रहे हैं उनको हावी ना होने दें, ठीक है गाइज। पूरा सपोर्ट रखिए, और एक दूसरे से ये ना बोलें कि वो तो ऐसे ही है, अरे उसके ऊपर तो केस चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझसे भी आके ऐसा बोला है, तब मैंने उनको पूरा डिटेल में समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब इंसान आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं, चाहे कोई भी हो। अब मैं हूँ, आप मेरे को एग्जाम्पल ले लो, इन फ्यूचर मान लो मैं बड़ी यूट्यूबर बन गई या कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है भगवान की कृपा से, तो क्या मेरे पीछे नहीं है पड़ेंगे लोग, बहुत पड़ेंगे लोग। इनफैक्ट मेरे पीछे तो अभी भी पड़े रहते हैं, जबकि अभी तो मैं कुछ हो भी नहीं, है ना गाइस। तो बस मैं वही बोल रही थी कि भगवान में सच्ची आस्था रखने वालों का कभी कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। हाँ, परीक्षाएं चलती हैं, सबकी चलती हैं, जो भक्ति मार्ग में आते हैं उनकी परीक्षाएं डेफिनेटली चलती हैं, क्योंकि जो हमारे प्रभु हैं वो, आप ये कह लो कि एक छोटी सी धातु को ना कूट कूट कर चमका कर सोना बना देते हैं। हमारे जो प्रभु हैं, जो आपके ईष्ट हैं, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, ठाकुर जी हो, महादेव हो, माता भगवती हो, ठीक है, बालाजी महाराज हो, भैरवनाथ हो, कोई भी देवता जो हैं वो परीक्षा लेते हैं। अगर आप भक्ति के मार्ग में हैं, आप बहुत अच्छे से भक्ति सेवा कर रहे हैं, सच्चे मन से भगवान को मानते, किसी का बुरा नहीं करते, बुरे कर्म नहीं करते, तो डेफिनेटली आपकी परीक्षा होती है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इनफैक्ट मैं भी पहले बोलती थी, बट मैं अब नहीं बोलती जब से मुझे थोड़ा सा समझ में आया है। तो और हमें ही क्यों परेशान करता, हम रहते हैं, भगवान हमें क्यों इतना परेशान करता है। अरे भाई, जो
बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, परीक्षा टीचर उन्हीं की लेता है ना। सो गाइज़, मैं बस यही कहना चाह रही थी। और जो बहुत सारे मैजिशियन हैं, अभी रिसेंटली एक गर्ल आई है जो न्यूज़ पर, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की है। तो उसके भी जो उसके आने से मतलब लोगों के माइंड में ऐसे ट्विस्ट सा हो गया है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या ही बोलूँ। सो गाइज़, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके आने से डेफिनेटली ये सोचेंगे कि ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। लेकिन डेफिनेटली मैं आज अपने व्लॉग में बोल रही हूँ कि जो वो कर रही है वो उसका काम है, लेकिन जो हमारे बालाजी महाराज करते हैं वो उनका काम है। ठीक है, कितना ही पढ़ लिख जाएं हम लोग, हम अपने बड़े लोगों को बीट नहीं कर सकते हैं। तो बस वही बात है कि कितना हम पढ़ लिख जाएं, हम जो हमारे जो भी भगवान जी हैं, देवी देवता हैं, हम उनको बीट नहीं कर सकते हैं, है ना गाइस। सही कह रही हूँ ना मैं। सो गाइस, बस मैं यही कहती हूँ कि जितने भी मेरे बुंदेलखंडी भाई बहन हैं, हमारे बागेश्वर धाम को सपोर्ट करें। हमारे बाबा जी अकेले नहीं रहने देना है, उनको उनके साथ खड़े रहना है। ठीक है गाइस, अंधविश्वास मत करिए, लेकिन विश्वास करिए। ठीक है, अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास तो बहुत, अंधविश्वास एक अलग चीज़ है, लेकिन जो वो कर रहे हैं बाबा जी, वो कोई अंधविश्वास नहीं है। वो जिन्वन चीज़ें बताते हैं जो आपके साथ हो रही हैं, अभी चल रही हैं, भविष्य के बारे में, या फिर जो भी आप समस्या से, प्रॉब्लम से हो, जो भी जूझ रहे हो, वो सब चीज़ें वो बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो आपको मंत्र दे देते हैं, सब है। इनफैक्ट वहाँ पर मैंने ये तक देखा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, डिसेबल होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, वो भी बाबा के जो दरबार से चलते फिरते हुए गए हैं। मैंने देखा है खुद, क्योंकि मैं, आपको पता है, मैं देखती रहती हूँ। मैं भी सनातन धर्म से क्या नाम है, बहुत प्यार करती हूँ एज अ हिंदू। सो गाइस, मैं भी पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती हूँ, कोई करे या ना करे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं अरे आप अभी से क्यों करते हो, अभी आपकी कोई एज है पूजा पाठ करने की, बूढ़े हो जाओगे तब कर लेना। अरे भाई, जवानी ही तो पूजा पाठ का एक मात्र मोक्ष का साधन है ना। अगर हम जवानी से ही भगवान की भक्ति करेंगे तभी तो हमें आगे जाके मोक्ष मिलेगा। अगर हम सिर्फ बुढ़ापे में ही करने बैठेंगे तो थोड़ी ना कुछ होगा। हम नर्सरी से पढ़ाई करते हैं, जब जाके हम ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं ना गाइस। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप इतने जवान हो, अभी कोई पूजा पाठ की उम्र नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, पूजा पाठ की कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं गाइस। तो बस अपने अपने जो है इष्ट पर विश्वास रखिए, अंधविश्वास पर विश्वास मत कीजिए, विश्वास पर विश्वास कीजिए। और हमारे जो है, जो हमारे बागेश्वर धाम वाले जो हमारे जो है पीठाधीश हैं, उनका पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए गाइस। और मैं पूरा पूरा उनके समर्थन में हूँ। अगर आप उनके समर्थन में हैं, आप उन पर बिलीव करते हैं, तो प्लीज़ नीचे लिखिए। और जो थीस्ट पर्सन है वो तो डेफिनेटली इस चीज़ को मानेगा। जो अथीस्ट पर्सन है वो तो मानेगा ही नहीं, है ना गाइस। वो तो है ये सब बेकार है, ढोंग है। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए मैं बोल भी नहीं रही। जो अथीस्ट पर्सन है वो, आप, हम, मेरे जो कमेंट है वहाँ पे श्री राम लिख सकते हैं अगर आप विश्वास करते हैं तो गाइस। क्योंकि विश्वास की हमेशा जीत होती है और हमेशा ही होगी। ठीक है, सो गाइस, यही सब चीज़ें हैं। तो चमत्कार शुरू से होते हैं। अच्छा, आप, एक चीज़ और गाइज मेरे माइंड में आ रही है कि पहले के ज़माने में जो है हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो तो संस्कृत ही पढ़ते थे, संस्कृत के श्लोक्स ही पढ़ते थे और इतनी पूजा पाठ भक्ति किया करते थे, जो पहले का युग था। ठीक है, लेकिन अब जो है, अब क्यों नहीं ऐसा है। अब इसको अंधविश्वास, मतलब जैसे जैसे मॉडर्न लोग होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो एजुकेशन, जो ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं, तो इसको अंधविश्वास का नाम क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले के लोगों ने इतने तप जप किए हैं, तब जाके उन्हें प्रभु के दर्शन हुए हैं, तो उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है। लेकिन जो आज के हमारे, जो अभी हमारे जो ये जो नए आने वाली जो ये नई पीढ़ी है, इसमें अगर कोई इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, हमारे सनातन धर्म को बढ़ा रहा है, सब लोग उनका सपोर्ट कीजिए। और जो लोग इस अंधविश्वास मानते हैं उसे अंधविश्वास ना माने। सो दिस इज़ नॉट अ ब्लाइंड फेथ। ठीक है, और आप पूरा पूरा अपना समर्थन कीजिए। और गाइस, जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द ये चीज़ें बंद हो जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि इसके चलते जो है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है गाइस, अभी तक मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मेरा बड़ा मन है कि आगे अब आने वाले हॉलीडेज़ में मैं
बागेश्वर धाम गढ़ा के दर्शन करके आऊँ बाबा जी के, तो डेफिनेटली देखते हैं गाइज। अगर मैं वहाँ गई तो वहाँ का सारा व्लॉग आपको दिखाऊंगी अपने बुंदेलखंड का। सो आई लव माई बुंदेलखंड एंड आई लव माई होल बुंदेलखंडी पीपल, माई रिलेटिव्स। ओके गाइज, सो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। ओके गाइज, बाय बाय। आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के बारे में मैंने बताया है, और अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना, विश्वास पे विश्वास करना है। ओके, सो बाय।